सुखवंती इसका नाम है। कहाँ से जी? हरियाणा से। और किस जगह का कैंसर था? फूड पाइप मेरे पेट में। फूड पाइप से लेकर के और पेट तक कैंसर हो गया था। और हालत क्या थी? फोर्थ स्टेज। फोर्थ क्या जी? हालात क्या थी तेरी? मेरी हालत भी खाया नहीं जा रहा था कुछ भी, गले से बिल्कुल भी। पानी भी नहीं? ना ना, पानी भी नहीं निकला जा रहा था। फोर्थ स्टेज मतलब कभी भी मर सका है, उसको फोर्थ स्टेज कहते हैं। बाकी तो नाम कुछ भी धर लो। तो ये हालात में, लेकिन इसका हौसला देखो। कितने दिन फिर तूने योग किया अपना बता पूरा? योग तो जी मैंने 8-9 महीने तो मतलब लगातार चल रहा है मेरा। 8-8 घंटे योग किया मैंने सुबह शाम। लोम विलोम कपाल भारती और अपनी कपाल भाती 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम खाली पेट, और दिन भर अनुलोम विलोम 8-8 घंटे। हाँ, अगर सफर कर रही हूँ तो गाड़ी में बैठे बैठे भी हो लोम विलोम चल रहा है। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल ठीक हूँ। अब रिपोर्ट लेके आई हूँ अभी अपनी पेट स्कैन की। तो पेट स्कैन नॉर्मल है ना? हाँ बिल्कुल नॉर्मल है। पेट स्कैन पूरा नॉर्मल है जो कैंसर का टेस्ट है। और तरह आप खाने पीने में क्या खाओ? ये सब कुछ खा लो जी। फिर भी कुछ भी मतलब ये अपनी जो ये बाहर का तो मैं कुछ खाती नहीं। अपने जो यहाँ से डाइट फॉलो कर रही हूँ, जो भी जाके घर पे भी वही। क्या खाती है? ये काटे में तो हल्दी, ये उसका एलोवेरा, गिलोय, व्हीट ग्रास है। और ये सुबह ये गौमूत्र डेली, और सिस्टोग्रीट, लियोग्रीट, और यो इम्यूनिटी ग्रीट, और वो कचनार, ये सारी खा रही हूँ जी। और दूध दही? दूध मैंने बिल्कुल बहुत कम लिया, दूध बिल्कुल ही बंद करा। सब्जियां पूरी खाती हैं? हाँ, सब्जी लौकी यो। और फलों में ये अनार, एप्पल, और ये होते बब्बू से। अब ये मतलब मरने को थी, वो भी इसमें जान थोड़ी सी बची है। वजन कितना हो गया था? वजन जी बहुत कम हो गया था, मतलब बिल्कुल नहीं चला। ये तो मैं 2-2 घंटे भी बैठ कर मैं कपाल भारती लगातार कर सकूँ। मेरे पैर में कोई वो नहीं होता, उठ कर आराम से भाग भी सकती हूँ मैं। तो बिल्कुल नहीं है मेरे को, थकान बिल्कुल नहीं है। ये तो वजन ही थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि इसने तपस्या कर करके पूरे को सुखा लिया। ये और नहीं, वजन कम है पर मैंने थकान बिल्कुल नहीं। मैं घर का सारा काम खुद करूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ खुद करी। पूरा बड़ा अपना मकान है। हरियाणा में कड़े है? सोनीपत है। सोनीपत की एकदम गोहाना, मतलब एकदम ठेठ हरियाणा जिसको कहें। बोलिए घर वाले नहीं कहें जी आप आराम करो, बेटा भी बार बार मैं मेरी इच्छा करी, मैं थक नहीं रही तो मैं करूँगी। उम्र का है मेरा बेटा 22 साल का है। 22 साल? तेरी उम्र कितनी? बेटी 25 साल की है। मेरी 48 है। 48 की है छोरी। जोरदार ताली बजाओ भाई इसके लिए। ये सुखवंती मैं जब पहले भी जब आई थी, ये तो तीसरी या चौथी बार आई है? तीसरी बार आई है ये है? 1 साल में 3 बार आई है। 1 साल में तीसरी बार आई है। हाँ। चलो भाई, सुखवंती ऐसे लोग चाहिए मुझे, हिम्मत वाले। हाँ? तो अब इसको कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी आ जाए तो सुखवंती को नहीं मार सकता। इतनी हिम्मत होनी चाहिए भाई। ठीक है, बीमारी होगी तो होगी, आराम है दिन हो गया। आप काम मत करिए, आप काम मत करिए। जब मैं मेरा कैपेसिटी है करने की, मैं तो करूंगी काम, झाड़ू पोछा। अब तो रिश्तेदार युवाओं में देखने क्यों मरी क्यों नहीं, और पहले यूं आते थे बोले अंतिम दर्शन कर लो, पता नहीं बाद में सुखवंती जीवेगी कि मरेगी। आ गए थे मिलने? खूब आए जी। डॉक्टर साहब ने भी कह दिया था पता नहीं क्या होगा, ये तो मतलब कुछ दिन की मेहमान है। कुछ दिन की मेहमान है। तो पहले यूं मिलने आते थे कि भाई यूं मरेगी आगे, भाई जीते जी मिलने एक बार। अब यूं मिलना है कि मरी नहीं हो। काम मत करे, मखा में तो सारे काम करने की बना दी। तो ये इसलिए एक हौसला देने के लिए मैं बात कर रहा था कि लोग जिसको देखो जरा सा कोई बड़ी बीपी शुगर में, लोग जोड़ों में दर्द है, गोड्डे में दर्द है, थोड़ा बहुत लीवर किडनी की प्रॉब्लम, उसी में रोने लगते हैं। ये कैंसर को हरा करके और ऐसे पहलवान पर की कड़ी है छोरी। सुखवंती के लिए जोरदार अभिनंदन है। भागने में लगना तो भागल सका है किसी से भी मतलब कोई मेरे शरीर में कमजोरी नहीं है बिल्कुल भी। लो दूसरों को चैलेंज कर रहे कि किसी को भाग के देखना हो तो भाग के देख लो, टक्कर ले लो मेरे साथ, और कोई टक्कर ले लो। ये तो था 4th ग्रेड का कैंसर। लोग बकवास करते रहे योग से क्या होता है। देखो भाई, मेहनत तो करनी पड़ती है। ये कोई जैसे आजकल बापे मारना ऐसे नाटक से करते, मैं कोई फूक मैं मारूं फूक अपनी, लेकिन फूक में मेरे फूक मारने तो दूसरे की बीमारी ना मिटा है। आजकल बापे फूक मारे ना यूं ऐसे मारे फूक, घने बापे मारे। भाई मैं फूक मारने वाला बाबा नहीं हूं, थारी फूक मरवाऊं और थारी फूक निकलने तो बचाऊं, ये है तरीका।
मेहनत खुद करनी पड़ेगी। मेरी फूंक मारने तक थारी बीमारी नहीं मिटने वाली। खैर ये सुखवंती तो बोले बाबा जी मेरे को तो याद ही नहीं कि आपने 21 जून को, अब हर 21 जून को तेरे को याद करेंगे 100 साल तक। आपने बोला था कि आपका मायका है यहाँ पे, और मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ जी। हाँ ना, तेरा पक्का मायका है। ऐसे भी ये तो ऐसे आ रही है, मतलब ठीक है भाई, बाबा जी ने ठीक कर दिए, बचा लिए, नहीं तो बालक रोते। तो हौसला, भरोसा और भाई अपना तप और पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। एक मैं ये कहना चाहूँ, जो है खाना मिलता है ना वैसे वैसे प्लेट में छोड़ के चले जाते हैं, डस्टबिन में खाते नहीं बिल्कुल भी। अगर ये खाओ फिर देखो अपने शरीर में कितना हमें आराम मिलता है। ये बात इसने जोरदार कही। बहुत से जो खाने पीने के चटोरे है ना, इसमें तो स्वाद ही को नहीं, इसमें तो मिर्च नहीं, इसमें तो मसाले। वीडियो कर घर वाले को दिखाते हैं, वहां तो मरी जाओगे ऐसा खाना मिलेगा तो, रोटी नहीं मिलेगी। वीडियो बनाने लग जाते हैं। कई तो बोले वो वीडियो बनाने लगते हैं, भाई वो मिल रहा है यहाँ खाने को तुम दे रहे हैं ना, तुमको तुम्हारी को जो जरूरत है वो दे रहे हैं। खैर एक इससे भी, और जैसे तो 4th ग्रेड का, ऐसे ही जो ब्रेन का कैंसर है दुनिया में सबसे खतरनाक होता है। दोनों के जीने की उम्मीद नहीं होती। ये भी मरना आसन आया था यहाँ। ये तो सुखवंती थी। अपना नाम बता बेटा। रश्मिन पंसारा। कहाँ से हो? જામનગર ગુજરાત. જામનગરનો છોકરો છે રશ્મિન ભંસારા. હા, ગુજરાતી છે અને એને પણ આવું કેન્સર હતું. हाँ, फिर गुजराती चालू हो गया हम। इसको भी ऐसा ही कैंसर था। क्या बोला था डॉक्टर ने? हाँ, मेरे को ग्रेड 3 का ट्यूमर था। ग्रेड 3 का ब्रेन ट्यूमर। हाँ, डॉक्टर लोग ने 2 बार तो सर्जरी किया मेरा। 2 बार? हाँ, एक बार राजकोट किया था, एक बार हिंदुजा मुंबई में किया था। बड़ा मजबूत है। 2 बार। हाँ। दिमाग को काटते हैं ना, आरा मशीन की तरह आरईसी काटना पड़ता है, बड़ा खतरनाक होता है। फिर 2 बार सर्जरी करने के बाद अहमदाबाद अपोलो में रेडिएशन लिया और 6 महीने कीमो लिया। बाद में मैं 8 महीने से आपको आस्था टीवी में लाइव देख रहा था। हाँ। उसको देख के मैं ये करता था, और दिसंबर में मैं एक बार आ चुका हूँ इधर। दिसंबर में आया और 8 महीने से घर पे करता रहा। 6 महीने पहले आ गया था। अब क्या हाल है? बस अब ठीक है और सब कंट्रोल है। अब ये रिपोर्ट करवा के लाया, पूरा सीटी स्कैन इसका भी, ये MRI, पैट स्कैन सब। अब मामूली सा बचा है, चाहे 2 बार ऑपरेशन करा लो, रेडिएशन करा लो, योग नहीं करोगे अंदर से कैंसर पैदा होने की टेंडेंसी खत्म नहीं होगी। योग से कैंसर होता क्या है? इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, बॉडी का जो एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, मेटोफेजी जो शब्द प्रयोग करते हो आप सुनते रहते हो। हाँ बोलो बाबा जी कोई बड़ी ऐसी बात बता रहे होंगे, जो कुछ हो रहा होगा ठीक ही हो रहा होगा। ये जो अंदर का प्रोसेस है वो ठीक करके आज ये बच्चा करीब 99% कैंसर फ्री है। लेकिन ये योग कम कर रहा है। हाँ, अभी सुना सुखवंती से कितनी देर किया इसने? 8 घंटा। तो बेटा सुबह 4 से 8 सुन ले जस्मिन। हाँ, गुजराती છે ને, આજે પહેલે તો વહેલા ઉઠતા હતા, અત્યારે મોડા ઉઠવા લાગ્યા છે। हाँ, तो सुबह 4 से 8 और शाम को 6 से 10। दिन में तेरे को जो बिजनेस करना है, क्योंकि गुजराती को जब तक पैसा ना मिले तो भी कैंसर हो जाता है। तो गुजराती को क्या, सभी को कमाणी, गुजराती में कमाई को कमाणी बोलते हैं। ए कमाणी नहीं થાય ना तो है ना आ मगज में सारू नहीं लगे। तो तेरे को सुबह 4 से 8, ठीक, 8 से 6 काम करने की परमिशन है। शाम को 6 से 10 फ़ोन बंद, मतलब कोई बात नहीं होगी। शाम को 6 से 10 और 5 बजे तक अपना फल फ्रूट खा लिया कर। रात को अनाज नहीं खाना। रात को खाता ही नहीं, दोपहर को ही खाना खाता हूँ। बस ये काम अच्छा। सुबह भी फ्रूट खाता हूँ, शाम को भी फ्रूट खाता हूँ। तो शाम को भाई फ्रूट खा करके और अपना 1 घंटे बाद अनुलोम विलोम, और सोने से पहले 1-1.5 घंटा कपालभाति करना, फ्रूट हो जाएगा हजम। एंटी कैंसर जूस पीता हूँ। एंटी कैंसर जूस पीता है। तो जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हैं। हाँ, सीख के गए 6 महीने पहले। ये काम तो अच्छा किया तो ना, बच्चे इसलिए बच गया, नहीं तो अभी तक फोटो पर माला टंगी होती। ये है। तो जस्मिन के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। हिम्मत वाला बच्चा है। नहीं तो ब्रेन ट्यूमर का तो नाम सुनकर 2 बार कटवा करके ये सब कबाड़ा करा के भी ठीक होके बैठा है। तो जस्मिन अब निगरानी में रखेंगे तेरे को। 4 से 8 और 6 से 10 आज प्रतिज्ञा करके जाना है। तो अब बोलना, बाबा जी ने ऐसे ही। तेरे को क्या था? बाबा जी कोरोना इंजेक्शन के बाद मेरे
आँख में प्रॉब्लम आ गया है। पूरा 4 दिन 5 दिन नहीं दिखा मेरे को, दिखा ही नहीं। बिल्कुल नहीं। सिर्फ ब्लैक दिखता था सब, ब्लैक दिखता था सब, रेड भी ब्लैक दिखता था। फिर मैं रात दिन प्राणायाम करी। रात दिन प्राणायाम? हाँ, सोती नहीं थी, प्राणायाम ही करती थी। अब इसको डर लग गया। एक मेरे पास ऐसा केस वहां भी आया था योग ग्राम में। हाँ, एक वो खुद डॉक्टर है, गोंडा की कहाँ की बहन है, रिकॉर्ड है उसका। उसके आंख में ब्लीडिंग होने लगी, पूरा देखकर ब्लाइंड हो गई। उसने मुझे सुन रखा था कि बाबा जी बोलते हैं जब ऐसा कभी अचानक दृष्टि चली जाए या अचानक ब्रेन हेमरेज हो जाए या हार्ट अटैक हो जाए, अनुलोम विलोम करना शुरू कर दो, मरोगे नहीं और वापस रिकवर हो जाओगे। इसने कर दिया। तो अब क्या हाल है? यूरिक एसिड बढ़ गया था तो हार्ट प्रॉब्लम आया, तो डॉक्टर पास गई तो वो कुछ गोली दिए, उसको खाने के बाद मेरे को आँख का ज़्यादा और ज़्यादा हो गया। दवाई खाई, एलोपैथी की रिएक्शन कर गई और आँख से पूरा गायब। 4 दिन तक कुछ नहीं दिखा, काला काला दिखे, सब छाया दिखे। अब ठीक हूँ। कितने दिन में ठीक होगी? 4-5 दिन में। मात्र 4-5 दिन में? क्या नाम है? लता के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई। 4-5 दिन सोई नहीं, ऐसी थोड़ा सोती थी, थोड़ा सोती, अनुलोम विलोम भी करती रही कि मैंने तो चली गई दृष्टि तो जिंदगी भर अंधे होके जीवोगे। गुड़िया हुई थी 10 साल पहले, ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर 9 साल तक बच्चे नहीं हुए। 9 साल बाद फिर मैं डॉक्टर पतंजलि के डॉक्टर पास गई, पानी गिराई जी के साथ, तो वो ये आपका दवाई बताया। उसके बाद 9 साल 9 महीना। छत्तीसगढ़ से हो? जी। और वो भी छत्तीसगढ़ से? क्या वो बस्तर से? बस्तर में हमारा पानी गिरी चेला है। हाँ, पानी गिरी भेजे। अब बच्चा हो गया? बेटा हुआ। कहाँ है? ये लो प्रमाण खड़ा है, अपना ही है ना? इसका ही बेटा है, कोई पड़ोसी का नहीं लेके आई है। कितने साल बाद हुआ? 9 साल 9 साल बाद। तो जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी बोलते हैं, बाबा जी पैरालिसिस भी हुआ मेरे को। पैरालिसिस हुआ? अब याद आ रहा है इसको। फिर पैरालिसिस हुआ, सर्वाइकल हुआ, चक्कर आके गिर जाती थी मैं। वो भी ठीक कर लिया? वो भी ठीक कर ली। पैरालिसिस और चक्कर भी ठीक कर लिए। बाबा जी ये जो प्रेगनेंसी में ना डॉक्टर बोले ये रह नहीं सकता, इसका हाथ पैर नहीं रहेगा, आपको थायराइड बहुत ज़्यादा है, आप इसको हटा लो। हाँ, थायराइड है बहुत ज्यादा, बच्चे को निकलवा दो, नहीं तो बच्चा अपंग विकलांग पैदा होगा। फिर मैं आपको ध्यान में रख के बस बाबा जी को ही मानती हूँ। मैं रात दिन प्राणायाम करती थी, इसके लिए भी अनुलोम विलोम इसके लिए भी किया, इसके लिए भी की। फिर ये अच्छा से हुआ बाबा जी। अब ये विकलांग नहीं सकलांग है। क्या नाम बेटा? पवन राज। पवन? रामदेव बाबा। इसको रामदेव बाबा बोलती है, ठीक है। चलो एक बार जोरदार अभिनंदन है। ये दृढ़ता चाहिए, ये कमिटमेंट चाहिए। ढीले ढीले जीते रहते हैं, छोटी छोटी बातों से पराजित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों के सामने सरेंडर कर देते हैं। भाई ऐसे सरेंडर हम करते हैं ना, अभी तक तो पता नहीं कितनी बार कुचल गए होते। सरेंडर नहीं करना कभी भी। बीमारियों के सामने, परिस्थितियों के सामने, संकटों, संघर्षों, चुनौतियों के सामने सरेंडर, अरे बोलो तो सही, नहीं करना। और ये लाइव एग्जाम्पल है आपके पास में तीनों ही। ये रंजन है और ये आया था तब व्हीलचेयर पर आया था। अब इसकी पत्नी है कविता। कहाँ से आए बेटा? रांची से, झारखंड। रांची से जिद करके आई है, घर वालों से लड़के, पड़ोसियों से नारा, मतलब पड़ोसियों का ताने बाने सुन के। अरे कहाँ लेकर के जा रही? व्हीलचेयर पर अपने पति को मार के लाएगी या हरिद्वार में हड्डियाँ बहा के आएगी? अब क्या हाल है, कैसे आए थे? अभी तो मैं जितना सोची भी नहीं थी उससे ज़्यादा भी मुझे यहाँ पे मिला है। बस 5 डेज आज हुए हैं। 5 डेज में क्या हालत है? मैं 21 को यहाँ पर शिफ्ट हुई, उस दिन से इनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। 22 को इन्होंने बेड पे टॉयलेट और सब कुछ किया। 23 से बाथरूम में मैं ले गई इनको टॉयलेट करवाने पकड़ के सहारे से, और 24 को इन्होंने अपने से सब कुछ किया। लो 5 ही दिन में खुद अब टॉयलेट जाने लगे, चलने भी लगे, अपने से चलने भी लगे ये। और मुझे ये बहुत खुशी, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं दोबारा अपने पति को चलते हुए देखूंगी। मुझे सभी लोग, मैं फाइनेंशियल बहुत वीक थी,
मुझे सभी लोग बोले कि तुम कहाँ से इलाज करवाओगी, लेकिन इनके दोस्तों ने बहुत सहयोग किए। पति कभी चलेगा कि नहीं? हाँ बस मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ और ये जॉब करते थे। हिम्मत दी इसको ये कि डॉक्टर ने चलेगा। मुझे बहुत हिम्मत दिए हैं और मुझे हमेशा बोलते हैं कि आप हिम्मत मत हारो, अच्छे से हो जाएंगे। अब बताओ, बस छोटा उनके सा डाइट ब्यूटी सही पार्लर रहो। चलाती थी, छोटे से ब्यूटी अब तो यहाँ पार्लर से चलाती ब्यूटी के भी टिप्स यहाँ से और ले जाना। जी सर बाबा, इनको दौड़ा के भेजूंगा मैं। ला अब इसीलिए मैंने 5 डेज और बढ़ा दी है। चलो अब ये हालात रहता है। अब ये रंजन, मेरी छोटी सी बेटी मेरा इधर आ। स्कूल छोड़ के साथ में ये आई बेटी है। भी स्कूल छोड़ के साथ में आई थी। कोई बात नहीं, कहीं रख दो, आ जाओ, कोई बात नहीं, इधर आओ, कोई नहीं, आजा आजा। अब ये बेटी को भी ले, पहले दिन तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। व्हील चेयर पर जो आदमी हो, टॉयलेट बिस्तर में करता हो और कोई आशा ना हो, सब बोलते थे जिंदगी भर तेरा पति ऐसे ही रहेगा। अब ये इधर आ बाबू, अब तो तेरे को अच्छा लग रहा है, तेरे पापा अच्छा हो गए हैं? पहले कैसे लग रहे थे तेरे पापा? मेरे पापा पहले चल नहीं पाते थे, बहुत बुरा लगता था। बुरा लगता था, ये भी रोती थी मेरे पापा को क्या हो गया, बच्ची है इसको। ये है, मुझे हाथ पकड़ के बाथरूम हाथ ले आना। पकड़ करके बाथरूम में ले जाती थी गुड़िया। ही बताओ, मैं इसे कहता था चमत्कार होते हैं महाराष्ट्री के यहाँ पे, और कहते थे चमत्कार होना ही है, उसमें कुछ होना ही नहीं। सबसे अचंभित वाली बात मैं यह देखा कि बिना दवा के वहाँ तो वहाँ डाइट पे मैं यहाँ के, हाँ यहाँ की मैं रांची में, यहाँ पे मेरा यहाँ ये सुई पूरा ये अभी दर्द यहाँ की पूरा। दवा भी स्टार्ट नहीं की है, केवल डाइट से हुआ है। और हाँ। अनुलोम विलोम तो करना है। प्राणायाम जी से। करते हैं। हाँ, प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा करना। जी फिर अभी तो चला है, जी फिर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं क्वेश्चन जी, जी। दौड़ के जाएगा दौड़ के फिर। जी भेजूंगा मैं। जी। ला, और मेरे ही ठीक है। पहले नहीं है स्वामी जी, बहुत सारे लोग ठीक हुए। आचार्य स्वामी जी रहे हैं साथ में, बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। तो अब सभी लोग ठीक होंगे, हौसला हाँ जी रखो। स्वामी जी। पैरालिसिस हो जाए जी। तो थोड़ा हिम्मत तो करना पड़ता है। अभी तो मेरा किडनी का भी प्रॉब्लम था, वो भी क्लियर हो गया। वो क्लियर हो गया। लो, किडनी भी कितना क्रिएटिनिन बढ़ गया था? हाँ 1.7 था, यूरिया 56 थी, नॉर्मल हो गया। चलो बढ़िया है जी, ऐसे मस्त रहो। ठीक है बेटा, अब तेरे पापा दौड़ के जाएंगे। कविता, खुश रहो बेटा। सर्वेश जी प्रणाम आपको। आप तो बालक से ही हैं, और एक इतनी कम आयु में आप यहाँ क्यों आए और क्या समस्या थी आपको? स्वामी जी, मेरे को डायबिटीज़ हो गई थी 2 महीने पहले। 2 महीने पहले? जी। ओहो। और मेरा HbA1c 14.9 आ गया था। हाँ 14.9? जी। ओहो। फिर इंसुलिन, डॉक्टर ने इंसुलिन स्टार्ट की 24 यूनिट से। 24 यूनिट। दिन की 4, फिर रात को 12 यूनिट लेता था। फिर उसके बाद जब यहाँ पर आया तो उसके बाद 24 से 18 हुई। अब 4 दिन के बाद पूरी बंद हो गई मेरी। 4 दिन में पूरी इंसुलिन बंद हो गई? तो HbA1c अभी चेक कराया? जी। अभी कितना है? अभी 7 आया। ओ 7 दिन में ही कहाँ 14 HbA1c था और कहाँ 7 आ गए। 5 पे नॉर्मल होता है, जब 5 से ऊपर 6 तक होता है HbA1c तो नॉन डायबिटिक हो जाता है व्यक्ति। और ऐसे बच्चों को, युवाओं को पेनक्रियाज फेलियर जैसी समस्याएं हो रही। तो सर्वेश जी कहाँ से हैं आप? स्वामी जी, मैं जम्मू से। अभी एज कितनी हो गई आपकी? अभी 17। अब बताओ 17-18 साल के बच्चे और उनको शुगर हो जाए, उनको इंसुलिन लेना पड़े, तो क्या दिखता होगा उनके आंखों के सामने, उनके परिवार के सामने? परिवार वालों के ऊपर क्या गुजरती होगी, क्या बीतती होगी, क्या सोचते होंगे वो कि क्या होगा इसका, इस बालक का फ्यूचर क्या होगा? लेकिन आप घबराएं नहीं, क्योंकि योग आयुर्वेद में वो शक्ति है, वो ताकत है जो आपको हर प्रकार के संकटों से, वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो या सामाजिक हो, आपको उससे छुटकारा दिलाता है, जैसे सर्वेश जी को मिला, हमारे तुलसीदास जी और वर्षा जी। तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। तो क्या आपको फ़ायदा मिला वर्षा जी? आप तो सुबह बता रहे थे कि हाँ हमें तो ऐसे ऐसे समस्याएं थी, हमने योग प्राणायाम किया, हमने पुत्र जीवक, शिवलिंगी आदि लिया, तो क्या फ़ायदा मिला, क्या समस्या थी आपको? स्वामी जी नमस्कार जी। ये प्रॉब्लम ऐसा था कि हम जब ये बच्चा कंसीव जब होता था जी जी,
तो 2-3 महीने के बाद उसको हार्ट बीट्स नहीं आते थे। तो उसको जबरन फिर अबॉर्शन करना पड़ता था। तो अबॉर्शन एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कभी कभी तो ऐसा होगा, एक बार तो ऐसा हो गया कि ऑटोमेटिकली वो क्यूट हो गया, ऑटोमेटिक खुद ही अबॉर्शन हो गया। तो उसको यानी क्या बोलते हैं, उसको जीव ही नहीं। हाँ, जब उसके अंदर प्राणी ही नहीं है, जो अंदर जो जीव है उसके अंदर प्राणी नहीं, तो फिर अपने आप ही गर्भपात हो गया या गर्भपात कराना पड़ा। तो ऐसी कैसी संकट की घड़ियाँ होंगी किसी माँ को किसी भी कारण से गर्भपात करवाना पड़े। आप सोच सकते हैं जितनी माताएं बहनें होती हैं उनको पता होती है उस समय कितनी पीड़ा होती है, और वो चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों प्रकार की किस स्थिति से गुजरती है वो माँ, वो परिवार। तो ऐसे ही हमारे साथ वर्षा जी और तुलसीदास जी हैं जी। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते थे तो अबॉर्शन कराने के लिए बोलते थे। तो आखिरी में ऐसा हुआ कि चौथी बार जब ये कंसीव हो गई तो डॉक्टर ने 3 महीने के बाद जो एक टेस्ट रहता है तो उसमें हार्ट बीट आया था। लेकिन हार्ट बीट आने के बाद वो जो चौथे और 5वें महीने के बीच में गर्भ जल के कुछ टेस्ट रहता है, उसका टेस्ट का रिपोर्ट जो होता है वो पॉजिटिव आया था। उसमें ऐसे बताया गया था कि इसके जो पीछे का जो है उसमें प्रॉब्लम है, उसका ब्रेन में प्रॉब्लम है, ब्रेन एक्टिव नहीं है। हाँ, ब्रेन एक्टिव नहीं है, या जब ये पैदा होंगे तो ये विकलांग होगी, या हो सकता है ये पागल भी हो। तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप ऐसे बेबी को मत आगे बढ़ाइए, इसको फिर से अबॉर्ट कर दीजिए। तो ये तो भी परेशान हो गई थी, तो बोली कि मैं तो अभी अबॉर्शन नहीं करवाती। 4 बार अबॉर्शन होना तो बहुत बड़ा संकट है जी। तो फिर हमने उस डॉक्टर को वहीं पे क्विट कर दिया। फिर हमने एक पतंजलि स्टोर आते थे, 2014 की बात है ये। जी। हमारे हर शहर में, हर जिले में पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि स्टोर हैं जहाँ पर निःशुल्क परामर्श मिलता है आपको। तो हमने तब यूट्यूब पे भी देखा था स्वामी जी का गर्भवती महिला के लिए योग। तो हम वहाँ पे स्टोर में गए और उनको सीडी मांगे थे। अच्छा। तो उनके पास सीडी भी एक थी। उन्होंने बोला कि एक ही सीडी, एक काम करो इसको कॉपी पेस्ट करके हमको दे दो। तो हम अपने लैपटॉप में कॉपी पेस्ट किए और गर्भवती महिला के लिए ये हर दिन सुबह और शाम करीबन 2-2 घंटा हर दिन प्राणायाम करते थे, अनुलोम विलोम करते थे। क्या क्या प्राणायाम करते थे आप? अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और ओमकार, भ्रामरी, उद्गीत, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका। हाँ, फिर यही सब करते थे सुबह और शाम। कुछ औषधियाँ भी ली आपने? अभी ये कंसीव करने के लिए, जब कंसीव होता नहीं था ना, तब के लिए मैंने शिवलिंगी के बीज, पुत्र जीवगिरी और फलघृत, ये 3 औषधि लेके ये कंसीव होती थी। लेकिन बाद में आगे में जाके वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर जब आपने प्राणायाम करना शुरू किया तो इसका क्या लाभ मिला? तो ऐसा हुआ कि 3 महीने के बाद वो तो हमने डॉक्टर के पास गए नहीं, एलोपैथी की कोई दवा नहीं ली, कुछ डॉक्टर की परामर्श भी नहीं ली, कोई नहीं कि भाई तो बताते हैं कुछ ना कुछ। नहीं, हम भी खुद डर गए थे कि अभी हमको भी जो समस्या थी उसको फेस नहीं करना था, उसका सोल्यूशन ढूंढना था। तो हम घर में भी प्राणायाम कर रहे थे। तो 7 महीने के बाद हमने वेट किया। 7वें महीने के बाद जो घर में वो करते ना 7वां महीना, तो उसके वक्त हम हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को देखा। किसी ने बोला कि आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे तो आप जाओ डॉक्टर को मिलो, सोनोग्राफी करो। तो हम 7वें महीने में गए सोनोग्राफी करने। तो हम आश्चर्यचकित हो गए कि वो सोनोग्राफी एकदम फिट थी। जो डॉक्टर ने बोला कि नहीं एकदम फाइन है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम भी कुछ चकरा गए थे कि भाई ये कैसे क्या हो गया, ये कैसे हो गया भाई। पहले तो 4 बार में तो ऐसे चलता रहता था और डॉक्टर ने बता भी दिया कि ऐसा है, ये कैसे हो गया। तो फिर 7वां महीना हो गया। फिर 9वें महीने के बाद जब डिलीवरी हो गई तो डिलीवरी तो ये रिस्क लेना नहीं चाहती थी कि भाई मुझे बच्चे को कोई परेशानी ना हो। तो इसने बोला कि हमको सीजर कराना है, जबकि ये बटरफ्लाई वगैरह करती थी, उससे तो नॉर्मली हो सकता था। डॉक्टर ने हमको वेट करने के लिए बोला था, लेकिन ये बोली कि नहीं मुझे तो अभी सहन नहीं होता, मैं बच्ची के साथ कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। तो अबॉर्शन किया, सीजर किया गया। सीजर में जब किया तो ये 3 किलो 800 ग्राम का करीबन ये बेबी बाहर निकला, जो कि कितने महीने में? 9 महीने 9 दिन, पूरे 9 महीने 9 दिन हो गए थे। और ये पहली एक्टिव लड़की थी जो सारे की तरफ देख रही थी, ऐसे सब पहचानते जैसे वो सबकी उंगलियां पकड़ रही थी। और 20 डेज में ये पहली बार हंसने लगी, 20 डेज से। योग का परिणाम है।